गद्दार की माँ। जब एक माँ ने बेटे की तस्वीर को आंखों से नहीं कलेजे से उतारा, क्योंकि अब वो तस्वीर देश के माथे पर दाग बन चुकी थी। गांव की गलियों में शाम का सन्नाटा पसरा हुआ था, पर सावित्री देवी की आंखों में कोहराम मचा था। उस नीम के पेड़ के नीचे बैठी माँ की आंखें बुझे हुए चूल्हे की राख के जैसी थीं, जिनमें कभी उम्मीद की आग जलती थी। गांव वाले जानते थे कि सावित्री का बेटा नरेंद्र बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन गांव के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देखता था। माँ, एक दिन मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा कि हर चीज की कीमत छोटी लगने लगे। नरेंद्र के बचपन की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती थी, पर आज उसी बेटे की खबर उसके हाथों में थी। कुछ सरकारी दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक अखबार जिसमें नरेंद्र को एक लापता घुसपैठिया घोषित किया गया था। शायद इसीलिए सावित्री की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहे थे। वो सोचती, क्या मेरा माँ बनना इतना भारी हो गया? क्या मेरा दूध इतना हल्का था कि बेटा ईमान बेच निकले? लोग कहते, तू माँ है, उसे समझा ले। पर सावित्री जानती थी कि बेटे ने राह नहीं खोई थी, उसने राह बदल ली थी। सावित्री ने उसी रात अपने आंगन का दीपक बुझा दिया। सावित्री ने वो फैसला लिया जो शायद किसी माँ ने आज तक न लिया था। सावित्री ने पूरी रात अंधेरे में काटी। हाथ कांप रहे थे, पर दिल लोहे जैसा मजबूत हो चुका था। उसने अलमारी से नरेंद्र के बचपन की तस्वीर निकाली, जिसमें उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। उस समय वह 13 साल का था। सावित्री अपने बीते लम्हों को याद कर रही थी, जब उसने नरेंद्र से कहा था कि बेटा, ईमान सबसे बड़ी दौलत होती है। सुबह सुबह वो कुछ सरकारी कागज और नरेंद्र की तस्वीर को एक झोले में डालकर थाने के लिए निकल पड़ी। भले ही पाँव में चप्पल टूटी हुई थी, पर इरादा अडिग था। वह थाने पहुंची, लेकिन जब उसने वो सबूत दिखाए तो अफसरों की आंखें दंग रह गई। आज उन्हें सालों से फरार एक मुजरिम मिल चुका था, और साथ ही एक सच्ची देश प्रेमी महिला। एक अफसर बोला, माँ होकर ये कैसे कर पाई आप? सावित्री ने कहा, अगर चुप रहती तो एक गद्दार की माँ कहलाती। नरेंद्र को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों में खबर छपी कि एक माँ ने किया बेटे का पर्दाफाश। गांव लौटने पर लोग पहले चुप थे, फिर किसी ने कहा, सावित्री ने मिट्टी से वफा की मिसाल रख दी। लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते रहे, माँ ही गद्दार निकली, अपने ही बेटे को जेल भेज दिया। लेकिन सावित्री खामोश रही। उसने अपने आंगन से नरेंद्र की तस्वीर को दीवार से उतारा और जमीन पर रख दिया। फिर कहा, आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। नरेंद्र पर मुकदमा चला। अदालत में सारे सबूत रखे गए, वो सबूत जो उसकी माँ ने दिए थे। जज ने कठोर आवाज में कहा, देश के दुश्मनों को कोई माफ नहीं कर सकता। आरोपी नरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सावित्री अदालत में चुपचाप बैठी रही, न कोई आंसू, न कोई पछतावा, बस केवल एक बर्फ जैसी ठंडी निगाह जो नरेंद्र की ओर थी। और नरेंद्र, जो अपनी आंखों से माँ को देखा भी न। आज से सावित्री हर युवा को यही संदेश देती कि देश सबसे पहले, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। धीरे धीरे कई साल बीत गए। सावित्री अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन एक रात अंधेरे में किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब सामने देखा तो एक नकाब वाला आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने लिफाफा देते हुए बोला, आपके बेटे ने जेल से ये चिट्ठी लिखी है। सावित्री ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जिसे आप गद्दार समझती थी, शायद वो अकेला नहीं था। चिट्ठी उनके हाथ से गिर पड़ी। उसमें लिखा था, माँ, मैं तो केवल एक मोहरा था, असली चेहरों को पहचानना जरूरी है, माफ़ कर देना। कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि साजिश अब भी जिंदा थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ? नरेंद्र की चिट्ठी आखिर किसकी ओर इशारा कर रही थी? आखिर इन सबके पीछे किसका हाथ था? सब कुछ जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे भाग दो, और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा होती है। धन्यवाद।